अभी अभी एक बहुत बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिन्होंने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। भारत और इजराइल की रणनीतिक नजदीकियां अब सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं रहीं। बांग्लादेश के लिए हालात पहले जैसे नहीं रहे और अगर कोई तीसरी ताकत बीच में दखल देती है तो उसे भी गंभीर वैश्विक दबाव का सामना करना पड़ सकता है। यह कोई आम बयान नहीं है, यह बदलते हुए शक्ति संतुलन की तस्वीर है और आज की यह रिपोर्ट उसी की पूरी कहानी बताएगी। एक बात बहुत साफ, इजराइल के साथ बढ़ती रणनीतिक साझेदारी इसी सोच का हिस्सा है। यह साझेदारी केवल सैन्य नहीं बल्कि तकनीक, खुफिया जानकारी और सुरक्षा सहयोग तक फैली हुई है। बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि वह किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। अगर वह संतुलन बनाए रखता है तो हालात संभल सकते हैं, लेकिन अगर बाहरी ताकतों के प्रभाव में आकर गलत फैसले लिए गए तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ना तय है। अमेरिका समेत तमाम वैश्विक शक्तियां इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और कोई भी देश अब खुलकर टकराव की स्थिति में नहीं जाना चाहता। यही वजह है कि पर्दे के पीछे कूटनीतिक हलचल तेज है, बयानबाजी बढ़ रही है और मीडिया में अलग अलग संकेत दिखाई दे रहे हैं। भारत इस पूरे परिदृश्य में बहुत सोच समझकर आगे बढ़ रहा है ताकि देश की सुरक्षा, सम्मान और क्षेत्रीय स्थिरता तीनों बनी रहें और आने वाले समय में कोई भी ताकत भारत को हल्के में लेने की भूल न करे। दोस्तों, आज जो जानकारी आपके सामने रखी जा रही है वह सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि एक ऐसा घटनाक्रम है जिसे सुनकर किसी भी इंसान के पैरों तले से जमीन खिसक सकती है। आज हमारे पड़ोस में जो हालात बनते दिखाई दे रहे हैं वह आने वाले समय में इतिहास की किताबों में एक अलग अध्याय के रूप में दर्ज किए जा सकते हैं। जरा एक पल के लिए ठहरिए और मन ही मन सोचिए, क्या कभी किसी ने कल्पना की थी कि वही देश जिसे भारत ने अपने बलिदान से खड़ा किया, जिसे आजादी दिलाने के लिए 1971 में हमारे जवानों ने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, वही देश एक दिन भारत को खुली चुनौती देने की कोशिश करेगा। लेकिन आज हालात यहीं तक आ पहुंचे हैं और यही वजह है कि अब सब्र की सीमा को पार किया जा चुका है। अब यह सिर्फ कूटनीतिक असहमति नहीं रही बल्कि एक गंभीर चेतावनी में बदल चुकी है और यही चेतावनी आज पूरी दुनिया में गूंज रही है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो परिणाम बहुत दूर तक जाएंगे। यही कारण है कि सीमा पार से आ रही सूचनाएं हर उस भारतीय को अंदर तक झकझोर रही हैं जो इस देश से प्रेम करता है, क्योंकि यह संकेत साधारण नहीं है। यह संकेत बताते हैं कि शक्ति संतुलन बदल रहा है और अब मैदान में सिर्फ एक देश नहीं बल्कि कई रणनीतिक ताकतें सक्रिय भूमिका में दिखाई दे रही है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या हालात उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां पीछे हटने का रास्ता बंद हो जाता है, क्योंकि इस पूरे परिदृश्य में भारत के साथ एक ऐसा सहयोगी खड़ा दिखाई दे रहा है जिसकी रणनीति और खुफिया क्षमता से पूरी दुनिया परिचित है। और जब दो मजबूत इच्छा शक्तियां एक दिशा में आगे बढ़ती हैं तो उसके असर से इनकार नहीं किया जा सकता। पिछले कुछ महीनों से पड़ोसी देश के भीतर जो घटनाएं सामने आई हैं उन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक समुदाय का ध्यान भी खींचा है। धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती घटनाएं सार्वजनिक रूप से सामने आईं, घरों को नुकसान पहुंचाया गया, आस्था के स्थलों पर हमले हुए और यह सब सोशल मीडिया और रिपोर्ट्स के जरिए दुनिया के सामने आया। इन सब के बीच भारत लगातार संयम बरतता रहा, लेकिन हर संयम की एक सीमा होती है और जब संदेशों को बार बार अनदेखा किया जाए तो फिर रुख बदलता है। यही वह मोड़ है जहां से स्थितियां तेजी से बदलती हैं और इसी बदलाव के बीच एक और बड़ा संकेत सामने आया जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह साफ होने लगा कि भारत अब अकेले प्रतिक्रिया नहीं कर रहा बल्कि रणनीतिक तालमेल के साथ आगे बढ़ रहा है। यह तालमेल सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं बल्कि सूचनाओं और सुरक्षा समझ की गहराई तक जाता है और इसी कारण आज ढाका से लेकर वॉशिंगटन और बीजिंग तक हलचल महसूस की जा सकती है, क्योंकि यह सामान्य कूटनीतिक दबाव नहीं बल्कि एक स्पष्ट संकेत है कि अगर उकसावे जारी रहे तो परिणाम भी उसी अनुपात में होंगे। इसी माहौल में सीमा से जुड़ी गतिविधियां तेज होती दिखाई दी, सैन्य हलचल बढ़ी, गश्त में इजाफा हुआ और तैयारियों की रफ्तार अचानक बदली हुई नजर आई। यह सब किसी अभ्यास का हिस्सा नहीं था बल्कि एक संकेत था कि स्थितियों को हल्के में नहीं लिया जा रहा। और इसी दौरान खुफिया स्तर पर जो इनपुट सामने आए उन्होंने तस्वीर को और स्पष्ट कर दिया। कुछ रास्तों, कुछ वाहनों और कुछ गुप्त नेटवर्क्स को लेकर जो जानकारी मिली वह बताती थी कि आने वाले समय में हालात और बिगड़ सकते हैं। लेकिन यहीं पर रणनीतिक समन्वय ने भूमिका निभाई और वही समन्वय इस कहानी का सबसे अहम मोड़ बन गया, क्योंकि जब समय रहते सही जानकारी मिल जाती है तो फैसले भी उसी तेजी से लिए जाते हैं और यही कारण है कि आगे की घटनाएं बहुत तेजी से घटती चली गईं। रात के समय सीमावर्ती इलाकों में गतिविधि असामान्य थी। कुछ रास्ते जो आमतौर पर शांत रहे, हलचल बढ़ गई थी और इसी हलचल पर ऊपर से नजर रखी जा रही थी। तकनीक और खुफिया तालमेल का यही अर्थ होता है कि जमीन पर हो रही हर गतिविधि पर पैनी नजर रहती है और जब स्थिति स्पष्ट हो जाती है तो फिर कार्रवाई भी उतनी ही सटीक होती है। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे समीकरण को बदल कर रख दिया, क्योंकि कुछ ही क्षणों में वह नेटवर्क, वह तैयारी और वह योजना जिसे गुप्त समझा जा रहा था पूरी तरह निष्क्रिय हो चुकी थी और यह संदेश साफ था कि अब कोई भी कदम बिना जवाब के नहीं रहेगा। यही वह क्षण था जिसने यह साबित कर दिया
कि यह सिर्फ चेतावनी नहीं थी बल्कि क्षमता का प्रदर्शन भी था। और इसी प्रदर्शन ने पड़ोसी देश की सत्ता में बैठे लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आगे बढ़ना समझदारी होगी या पीछे हटना, क्योंकि अब विकल्प सीमित होते जा रहे थे। इसी के साथ अंदरूनी स्तर पर भी हलचल बढ़ी। सत्ता के गलियारों में बेचैनी दिखने लगी, संपर्क साधे जाने लगे और अलग अलग देशों उम्मीद भरी निगाहें उठीं। लेकिन जब स्थिति स्पष्ट होती है तो समर्थन भी सोच समझ कर दिया जाता है। और यही कारण है कि इस पूरे घटनाक्रम में कोई भी देश खुलकर आगे नहीं आया, क्योंकि सब जानते हैं कि यह मामला सिर्फ दो देशों के बीच का नहीं रहा बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़ चुका है। और जब स्थिरता की बात आती है तो भारत की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि कूटनीतिक स्तर पर भी संदेश साफ रहा कि शांति का रास्ता अब भी खुला है, लेकिन शर्तों के साथ, और यह शर्तें अब पहले जैसी नरम नहीं रहीं। यहीं से कहानी एक नए चरण में प्रवेश करती है, क्योंकि अब सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि अंदरूनी ढांचे पर भी असर दिखाई देने लगा। कुछ स्थानों को लेकर रिपोर्ट्स सामने आईं, कुछ नेटवर्क्स के टूटने की खबरें आईं और यह साफ होने लगा कि यह एक व्यापक सुरक्षा प्रक्रिया का हिस्सा है, न कि कोई एकल घटना। और यही बात सबसे ज्यादा दबाव पैदा करती है, क्योंकि जब कार्रवाई अलग अलग स्तरों पर एक साथ होती है तो उसका संदेश बहुत दूर तक जाता है। और यही संदेश अब पूरी दुनिया पढ़ रही है कि हालात को सुधारने का वक्त निकल रहा है, और अगर अब भी जिद पर अड़े रहे तो आने वाले दिन और कठिन हो सकते हैं। स्थिति जैसे जैसे आगे बढ़ती गई वैसे वैसे यह साफ होता चला गया कि यह सिर्फ सीमावर्ती तनाव या बयानों की जंग नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक लंबा घटनाक्रम और कई परतें हैं जिन पर अब धीरे धीरे से पर्दा उठ रहा है। जिन लोगों को लग रहा था कि सब कुछ अचानक हुआ है, उन्हें यह समझना होगा कि यह सब कई महीनों से भीतर ही भीतर पक रहा था और अब जाकर सामने आया है। जब सत्ता में बैठे कुछ लोगों ने हालात को संभालने के बजाय और उलझाने का रास्ता चुना, तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह संदेश गया कि अगर समय रहते संतुलन नहीं बनाया गया तो परिणाम सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि क्षेत्रीय होंगे। और इसी वजह से कुछ देशों ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन भीतर ही भीतर अपनी रणनीति जरूर बदलनी शुरू कर दी, क्योंकि कोई भी शक्ति ऐसे हालात में गलत पक्ष के साथ खड़ा होना नहीं चाहती जहां भविष्य अनिश्चित दिखाई दे रहा हो। यही कारण है कि अचानक से कूटनीतिक गतिविधियां तेज हुईं।